सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 1 पाठ 2 वर्ण लेटर्स। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। बकरा, मेज मेज मेज, जूता। अब समझिए, देखो बकरा कैसे लिखा है, ब अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस आ, बकरा। मेज, म प्लस ए प्लस ज प्लस ए, अ मेज। जूता, ज प्लस उ प्लस त प्लस आ, जूता। उपयुक्त सभी शब्द कुछ सार्थक ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सब मूल ध्वनियाँ हैं। अब ये जैसे बकरा के ऐसे लिखा है हमने, ब अ क अ र आ, बकरा। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। अ आ इ ई उ औ ऋ ऋषि ए ऐ ओ औ अं आहा। अब क से ह तक ग ज्ञानी है, ठीक है। ये श्र सार्मिक भी है, अड़ भी है और ड़ भी है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, वॉवल्स तथा व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, जो 5 वॉवल्स है। और कॉन्सोनेंट क्या है? जैसे बी सी डी एफ जी एच, ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। आगे है स्वर, वॉवल्स। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अंग व आह को अयोग्यावह कहते हैं। जैसे अंग अनुस्वर व अंग विसर्ग है। अंग क्या है? अनुस्वर, और आह क्या है? विसर्ग। नंबर 2 है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन कौन है? क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, षट्कोण, स, ह। ये क्या है? व्यंजन। कितने हैं? 33, क से ह तक। ड व अड़ अतिरिक्त व्यंजन है। ड और अड़ क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। ड और अड़ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है। जैसे अड़ है सड़क सड़क, ज अड़ जड़, प अड़ना पढ़ना, ग अड़ गढ़। संयुक्त व्यंजन। उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये हैं संयुक्त व्यंजनों की रचना और उनसे बनने वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं। किस किस के मेल से बनते हैं? जैसे क्ष, क जमा श, क्ष। रक्षा, क्षमा, पक्षी। अब त्र किसको जोड़ के बनता है? त जमा र, त्र। मित्र, चित्र, मात्रा। ज्ञ, ज जमा ञ,
क्या है? ज्ञ। प्रज्ञा, ज्ञान, ज्ञात। श्र, श जमर श्र। शार्मिक, श्रवण, आश्रम। हंस, कंघा, संतरा, गंगा। अब आपने शब्द पढ़े हैं, देखो, हंस, कंघा, संतरा, गंगा। इन शब्दों में ह, क, स, ग के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। इस बिंदु को अनुस्वर कहा जाता है। जिन वर्णों पर अनुस्वर लगा रहता है, यानी कि ये ऊपर वाला बिंदु लगा रहता है, अंग की मात्रा, उनका उच्चारण करते समय गले से आने वाली हवा नाक के रास्ते से बाहर निकलती है। हंस, कंघा, संतरा, गंगा। आप इसे बोल के देखिए तो आपकी आवाज़ भी गले से आने वाली हवा जो है नाक के रास्ते से बाहर निकलती है। आगे है आँख, टांग, चांद, सांप। आपने शब्द पढ़े हैं, आँख, टांग, चांद, सांप। उपयुक्त सभी शब्दों में चंद्र बिंदु जैसे चांद बिंदु का प्रयोग हुआ है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है। जिन वर्णों पर चांद बिंदु लगा रहता है, उनके उच्चारण में गले से आने वाली हवा नाक और मुख से दोनों से बाहर निकलती है। देखो, आँख, टांग, चांद, सांप। आगे है प्रातः, शनैः शनैः, कर्मश। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों के अंत में विसर्ग आहा लगा है। जैसे ये दो बिंदियां हैं, आहा लगा है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, शनैः शनैः, कर्मश। आज हमने क्या रीड किया है? पाठ 2 वर्ण यानी कि लेटर्स। धन्यवाद।